हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूनियर अकेडमी। कल की वीडियो में हमने हमारा जो 5.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। सेम वही चैप्टर है हमारा, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। टॉपिक इज सेम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड बोर्ड इज सीबीएसई। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। यानी कि जो कक्षा 8वीं के जो छात्र हैं उन्होंने क्या किया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कुल 2401 रुपये दान किए हैं। और फिर आगे क्या बोला है, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। यानी कि हर छात्र ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में छात्र हैं, बच्चे हैं। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, हमें ये बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। हम इसको आंसर यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। हमने लिखा है लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हमने माना है कि क्लास में जो नंबर है वो कितने हैं, x। हमने उसको x की फॉर्म में माना है। और ईच स्टूडेंट डोनेट, हमें ये भी नहीं बताया ना कि किस बच्चे ने कितने पैसे डोनेट किए, तो हम उसको भी क्या मानेंगे, x रुपीज। यानी कि ईच बच्चे ने x रुपीज डोनेट किए हैं। सो टोटल मनी डोनेटेड, तो टोटल मनी कितनी हो गई? सो टोटल मनी डोनेटेड क्या हो गया, x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यानी कि हमारी टोटल मनी कितनी जो उन्होंने डोनेट की है वो हो गई एक्स स्क्वायर, बट इट इज गिवन आरएस कितना हमारा 2401। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये हो गई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 2401। अब अगर हम एक्स ऐसा करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, रूट। अगर इसका स्क्वायर हटता है तो ये हो गया इसका रूट। अब हम इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 2401, ये हमारा जाएगा 7 से, 7 3 जा 21, यहाँ है 24, यहाँ बच गया हमारे 3, ये हो गया 30, 7 4 जा 48 और 48 यहाँ हो गया हमारे 2 और 7 3 जा कितने हो गए हमारे 21। अगर आपको कोई डिजिट नहीं पता है कि हम उसे कैसे डिवाइड करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमें ये पहले डिजिट से डिवाइड करके बार बार चेक करना पड़ता है कि 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा या 4 से डिवाइड होगा। मैंने कुछ शॉर्ट्स में शॉर्ट ट्रिक्स कराए हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में कि कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल्स लगा के डिजिट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डिजिट इससे कम्प्लीटली डिवाइड होगी या नहीं। तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये फिर 7 से जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा 7 4 जा 7 4 जो हो गया हमारा 28 और यहाँ हो गया हमारा फिर 6 यानी कि 63, यह हो गया हमारा 7 9 जा 63। अब ये फिर हमारा 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी रूट में 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे हमारे 7 7 के 2 पेयर बने हैं तो हमें क्या लिख देते हैं, 7 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 49 और यही हमारा आंसर। अब हमें लिख देते हैं हैंस the number of the students in the class is 49। यही इसका आंसर होगा। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें यही चीज दी है, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants and the number of rows. Find the number of rows and the number of plants। इसमें भी हमें number of rows and number of plants find करने हैं। इसमें कहा गया है कि एक गार्डन है, उसमें हमारे 2025 प्लांट लगाए जाने हैं, लेकिन इसने बोला है कि हर रो में
उतने ही पौधे हैं जितने की रोज में पंक्तियां हैं। जितने की हर पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने की रोज है, मतलब जितनी पंक्तियां हों। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें पंक्तियों की संख्या भी बतानी है और पंक्ति में जो पौधे लगे हैं हमें वो भी फाइंड करने हैं। यानी कि हमें नंबर ऑफ रोज भी बताना है और नंबर ऑफ प्लांट्स भी बताना है। तो इसमें भी हम क्या मानेंगे, पहले हम वैल्यू मानते हैं एक्स। जब हमें नहीं दिया है तो हम उस वैल्यू को क्या मानते हैं, एक्स। तो हमने लिख दिया लेट, यहाँ से हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है लेट द नंबर ऑफ रोज, यानी कि रोज हमें नहीं पता है कितनी है तो हमने उसको मान लिया है एक्स। एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स, हमें नंबर ऑफ प्लांट्स भी नहीं दिया है। इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने ईच रो में, एक्स। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए, एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू हो गए एक्स स्क्वायर। सेम वही मेथड है। एंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए, बट इट इज गिवन, हमें गिवन क्या है, एस 2025। तो हमारा क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2025। अब हम पहले क्या करेंगे, 2025 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं 2025 को। ये आ गया हमारा, ये जाएगा हमारा 3 से, ये आ गया हमारा 3 6 जा 3 6 हो गया हमारा 18, ये हो गया हमारा फिर 22, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अभी फिर हमारा 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब फिर ये हमारा 3 से जाएगा, ये हमारा 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। फिर हमारे 3 से जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। और अब जाएगा हमारे 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो हमारा फैक्टर क्या आ गया फैक्टर आ गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 3 का पेयर, एक 3 का पेयर और एक 5 का पेयर। तो ये आ गया हमारा x इक्वल्स टू √2025 इक्वल्स कितना आ गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5, जो कि हमारा किसके बराबर है, 45 के। तो हम ये लिख लेते हैं हेंस द नंबर ऑफ रोज इन 45 and the number of plant in each row is also 45। यही आंसर होगा। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट कर लिया है। कल नेक्स्ट क्वेश्चन में के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।